अमेरिका ईरान पर लगाए हुए सारे सेक्शंस और पाबंदियां हटा देगा। Iran and the United States are once again trying to threaten. अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। Iran, they're lovely people. अमेरिका ईरान को $300 बिलियन देगा और ईरान में इंडस्ट्रीज भी लगाएगा ताकि ईरान दोबारा ग्रोथ कर सके। 2025 में दुनिया की दो ममालिक सुपर पावर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग शुरू हुई, जिसे देख के लगता है कि अमेरिका और ईरान बहुत ही पुराने दुश्मन हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। 1797 ईरान में शिया रेवोल्यूशन से पहले रजा शाह पहलवी के दौर में अमेरिका और ईरान बहुत ही करीबी दोस्त थे। No, and I don't think that really the Arabs. मगर शिया रेवोल्यूशन के बाद इमाम खुमैनी ने इसराइल को अपना दुश्मन बताया, जिसके बाद अमेरिका और ईरान की दुश्मनी शुरू हो गई। अलबत्ता 2025 में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जिसके बाद ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हो गई और इसे देख के लगता था कि ये जंग सुपर पावर अमेरिका आसानी से जीत जाएगा, लेकिन ये जंग एक एग्रीमेंट पर खत्म हुई जिसमें 14 पॉइंट्स हैं। नाउ अब हम जानते हैं कि इन 14 पॉइंट्स में क्या है। पॉइंट नंबर 1, अमेरिका और ईरान को तमाम महाजों बशमूल लबनान में भी जंग बंद करनी होगी और आइंदा ये जंग नहीं करेंगे और ना ही धमकियों का सहारा लेंगे, जो कि ईरान की ही जीत है, क्योंकि ईरान ने ये जंग शुरू नहीं की, ये अमेरिका ने जंग शुरू की। पॉइंट नंबर 2, अमेरिका और ईरान एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी नहीं देंगे। इसमें भी ईरान की ही जीत है, क्योंकि ईरान ने कभी भी अमेरिका के मामलात में दखल अंदाजी नहीं दी, जबकि हमेशा अमेरिका ही ईरान के मामलात में इंटरफेयर करता है। They're liars, they're cheats, they're sick people. जो कि अगेन ईरान की ही जीत है। पॉइंट नंबर 3 कि अमेरिका और ईरान 30 दिन के अंदर अंदर अपने मामलात और मुज़ाकरात को मुकम्मल करेंगे। पॉइंट नंबर 4, अमेरिका ने जो ईरान का बहरी रास्ता ब्लॉक किया है वो उसे ऐसा ऐसा ख़त्म करेगा और 30 दिन के अंदर मुकम्मल ख़त्म कर देगा। इससे ईरान के सारे पोर्ट्स ओपन हो जाएंगे और ईरान की नेवी दोबारा आज़ाद हो जाएगी, जो कि ईरान के हक में बेहतर है। पॉइंट नंबर 5 कि ईरान को आबे हरमज ओपन करना होगा ताकि तमाम बहरी जहाज वहां से गुजर सकें। अब ट्रंप इसे अमेरिका में अपनी जीत बता रहा है। Yeah, but that'll open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. लेकिन ये कितनी स्टूपिड बात है। इस जंग से पहले भी आबने हरमज ओपन था। ईरान भी यही चाहता है कि आबने हरमज को ओपन किया जाए, जिसकी वजह से ईरान वहां से अपना बिजनेस कर सके। लेकिन अमेरिका की जंग की वजह से ईरान ने ये पोर्ट बंद कर दिया और ईरान का बिजनेस भी बंद हुआ, जिससे दुनिया में महंगाई तो बड़ी लेकिन इससे ईरान को भी नुकसान उठाना पड़ा। ये भी ईरान के हक में ही बेहतर है, लेकिन अमेरिका इसे अपने हक में दिखा रहा है और इसे अपनी जीत बता रहा है कि हमने इस जंग से आबने हरमज को दोबारा ओपन करवा लिया, जो कि बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। पॉइंट नंबर 6, अमेरिका ईरान को $300 बिलियन तक देगा $300 billion fund. It's only if they're doing things right. ताकि ईरान दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके और ईरान के लिए तरक्की की राहें हमवार हो सके। ये ईरान के हक में बेहतर है। वर्ल्ड वार 2 में जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराया, तो उसके बाद अमेरिका ने उन्हें फंड भी किया ताकि जापान दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, और उन्हीं फंड्स की वजह से जापान आज जापान है, यानी जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। पॉइंट नंबर 7, अमेरिका ईरान से सारे सेक्शंस हटा देगा, जो कि अगेन ईरान की ही जीत है। ईरान के पास दुनिया का 12% ऑयल है और 16% गैस है। ईरान के पास इतना ऑयल होने के बावजूद ईरान एक गरीब मुल्क है, क्योंकि ईरान उन सेक्शंस की वजह से किसी को भी अपना ऑयल फरोख्त नहीं कर सकता था। सिर्फ दुनिया में 2 ममालिक ईरान से ऑयल और गैस खरीदते थे, जिनमें रशिया और चाइना थे। अब ईरान जिसको चाहे अपना ऑयल बेच सकता है और इस तरह ईरान एक अमीर मुल्क बन जाएगा, जिस तरह दूसरे अरब ममालिक तेल बेच के अमीर मुल्क बने। पॉइंट नंबर 8, सिर्फ ये पॉइंट अमेरिका के हक में बेहतर है, बाकी सारे पॉइंट ईरान के हक में बेहतर है। ईरान एटम बम नहीं बनाएगा, No nuclear weapon. That's 99% of us. जो कि ईरान पिछले कई सालों से कह रहा है कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा। مرتب حرف میزنه که ما نمیگذاریم. شما چه کاری که نگذارید. जब
अमेरिका ने इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत को एटम बम का झूठा इल्जाम लगाकर तबाह किया, तो अमेरिका को यह समझ आ गया कि वो एटम बम का झूठा इल्जाम लगाकर किसी मुल्क को भी तबाह कर सकते हैं। सो उन्होंने ईरान पर झूठा इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। As long as I'm president of the United States, Iran will not get a nuclear weapon. ईरान उस वक्त सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है, लेकिन इसमें कपड़े की जगह यूरेनियम को डाला जाता है। जब यूरेनियम को 5% घुमाया जाता है तो उससे बिजली बनती है, लेकिन जब यूरेनियम को 90% तक घुमाया जाता है तो उससे एटम बम बनता है। जब सद्दाम हुसैन की हुकूमत को खत्म किया गया तो अमेरिका ईरान पर इल्जाम लगाने लगा कि ईरान भी एटम बम बना रहा है, और ईरान उस वक्त एटम बम पर काम कर भी रहा था। लेकिन ईरान को बचाने के लिए आयतुल्लाह अली खामनेई ने यह फतवा दिया कि एटम बम बनाना हराम है और ईरान कभी भी एटम बम नहीं बनाएगा। सिर्फ ये एक पॉइंट अमेरिका के हक में है, क्योंकि सारे इस्लामी ममालिक अमेरिका से डरते हैं, लेकिन ईरान एक वाहिद मुल्क है जो अमेरिका से नहीं डरता, और इससे पहले अमेरिका को अपना खुल्लम खुला दुश्मन कहते हैं। Who is your worst enemy, Mr. President? दुश्मन असली ईरान कीस्ट अमेरिका को पता है कि अगर ईरान ने एटम बम बना दिया तो अमेरिका की बदमाशी खत्म हो जाएगी और ईरान इसराइल पर हमला बोल देगा, जो कि अमेरिका किसी हाल में भी नहीं चाहता। पॉइंट नंबर 9, ईरान अपने एटमी बम के प्लांट्स पर काम को बंद कर देगा और उन्हें उसी तरीके से छोड़ देगा जिस तरीके से वो आज हैं, जब तक कि अमेरिका और ईरान की कोई न्यूक्लियर डील नहीं हो जाती। अमेरिका ईरान के करीब मजीद फोर्स तैनात नहीं करेगा। अब ईरान के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम पर 60% तक काम कर लिया, यानी कि ईरान एटम बम का तकरीबन आधा काम कर चुका है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हो सकता है ईरान आने वाले वक्तों में एटम बम बना ले, या हो सकता है ईरान ने ये झूठ बोला हो ताकि इसराइल और अमेरिका को डराया जा सके। पॉइंट नंबर 10, अमेरिका ईरान पर मजीद सैंक्शंस नहीं लगाएगा, जो कि अगेन ईरान की ही जीत है। पॉइंट नंबर 11, अमेरिका ईरान के सारे ब्लॉक किए हुए पैसे वापस कर देगा, जो कि एक स्टडी के मुताबिक $100 बिलियन है, जो कि ईरान की ही जीत है, और अमेरिका इन पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। ईरान जिसे चाहे ये पैसे दे सकता है, जैसे चाहे ये पैसे इस्तेमाल कर सकता है। पॉइंट नंबर 12, अमेरिका और ईरान कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो कि इस एग्रीमेंट पर साइन करेंगे और नजर रखेंगे कि तमाम मुआहदे पूरे किए जा रहे हैं या नहीं। पॉइंट नंबर 13, इस एग्रीमेंट पर साइन होने के बाद कुछ पॉइंट्स यानी पॉइंट नंबर 1, 4, 5, 10 और 11 पर फौरी काम शुरू कर दिया जाएगा और बाकी पॉइंट्स पर बाद में काम शुरू किया जाएगा, और अमेरिका और ईरान इसे इकट्ठा लेके चलेंगे। पॉइंट नंबर 14, ये एग्रीमेंट UNSC के तहत साइन किया जाएगा। अब इन 14 पॉइंट्स में ये वाज़ेह नजर आता है कि ये ईरान की जीत है, क्योंकि सारे पॉइंट्स तकरीबन ईरान के हक में, सिर्फ एक पॉइंट अमेरिका के हक में कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। अब सारी दुनिया इस एग्रीमेंट के हक में कि ये एग्रीमेंट हो और जंग खत्म हो, जिसकी वजह से मार्केट्स दोबारा ओपन हो और गुर्बत को ख़त्म किया जा सके। लेकिन एक मुल्क इस डील के सख्त खिलाफ है, जो कि है इसराइल। नेतन्याहू हर हाल में इस डील को खत्म करना चाहता है। And took control of the skies over Tehran. उसने लेबनान में अपनी फोर्स के जरिए हमला किया, जिसकी वजह से उन्होंने लेबनान के कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया, यानी कि इसराइल अपनी लेंथ में और ज्यादा बढ़ गया। एक स्टडी के मुताबिक इस जंग में तकरीबन 6000 जानों का जानी नुकसान हुआ। इसी के साथ तकरीबन 250 से 400 अरब डॉलर तक का नुकसान हुआ, जो कि कभी ना कभी रिकवर हो जाएगा, लेकिन जानी नुकसान कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। और ईरान में सबसे ज्यादा दुख की बात कि आयतुल्लाह अली खामनेई शहीद हो गए हैं। उम्मीद तो है कि ये एग्रीमेंट बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा और अमेरिका और ईरान दोबारा जंग नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर दोबारा ये जंग करते हैं तो इस बार जंग बहुत बड़े लेवल पर फैल जाएगी और महंगाई भी बहुत ज्यादा होगी। सब्सक्राइब।